आज हम लोग संकल्पम भाग 3 अष्टमा पाठ युधिष्ठिर संवादा पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का संस्कृत क्लासेस में। आज कक्षा 8 की संस्कृत चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 क्लास 8 यक्ष युधिष्ठिर का संवाद। तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, आप देख रहे होंगे कि एतादृशाः श्लोकाः जीवन पथ प्रदर्शका भवन्ति, यानी इस प्रकार के श्लोक हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं, रास्ता दिखाने वाले होते हैं। कि इन ऐसी इस प्रकार के श्लोकों से हमें सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। किंस्विद गुरुतरम भूमि किंस्विद उच्चतरम च खात किंस्विद शीघ्रतरम वायो किंस्विद बहुतरम तृणात्। यहाँ पे पूछ रहा है, यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछ रहा है कि ये बताइए क्या गुरु से कौन, गुरुतरम मतलब भारी, गुरुतरम का मीनिंग है यहाँ पर गुरुतरम मतलब भारी, भूमि मतलब भूमि से, कौन भूमि से भारी है या कौन भूमि से बड़ा है। किंस्विद मतलब कौन, गुरुतरम बड़ा, भूमि मतलब भूमि से, कौन भूमि से बड़ा है। किंस्विद उच्चतरम च खात, यानी कौन आकाश से किसका स्थान ऊंचा है। आकाश इतना ऊंचा लेकिन उससे भी ऊंचा स्थान किसका है। खात मीन्स होता है आकाश, खात का मीनिंग है आकाश। किंस्विद शीघ्रतरम वायो, और कौन वायु से भी तेज चलने वाला कौन होता है। वायु से भी तेज कौन चलता है। वायु तो देखो झट से यहाँ वहाँ हर जगह सर्वत्र वायु भवति, तो वायु से तेज कौन चलता है। तो अगला है, चौथा क्वेश्चन पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से कि किंस्विद बहुतरम तृणात्, और तिनकों से भी ज़्यादा फैलने वाला, घास से भी ज़्यादा फैलने वाली क्या चीज़ होती है। घास बहुत फैलती है ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या फैलता है। तो इसका युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्चतर स्थिता मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। अर्थात माता जो होती है वो भूमि से भी उसका श्रेष्ठ स्थान होता है। माता भूमि से बड़ी होती, गुरुतरा मतलब बड़ी, भूमि मतलब भूमि से, माता भूमि से बड़ी होती है। खात मतलब आकाश से पिता का स्थान ऊंचा होता है। पिता जो होता है वो आकाश से ऊंचा माना जाता है, इसीलिए यहाँ बताया गया है पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। फिर मना शीघ्रतरम वातात, और मन जो है वायु से भी तेज चलता है, हमारा मन वायु से भी तेज चलता है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता जो है घास से भी ज़्यादा फैलती, जिसको चिंता लग जाए समझो उसका जीना बेकार हो जाता है। आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि चिता दहत निर्जीव का चिंता जीव समेत। चिंता इतनी बड़ी होती है, जो चिता होती है वो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, लेकिन जो चिंता होती है वो जीवित व्यक्ति को भी मार डालती है। अगला यहाँ पे हम श्लोक देखेंगे, कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिरन्तता कीदृशश्च स्मृता साधुर साधु कीदृशा स्मृता। अर्थात कह शत्रु दुर्जया, कौन मनुष्य का दुर्जन है, कौन मनुष्य का शत्रु कौन होता है। मनुष्य का दुर्जय शत्रु सबसे ज़्यादा मतलब घनिष्ठ शत्रु जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही बुरा शत्रु कौन सा होता है। और पुंसाम कश्च व्याधिर अंत का, अर्थात अंत न होने वाला रोग कौन सा है, जिस रोग का कभी अंत ही ना हो। फिर कीदृशश्च स्मृता साधुर, और सज्जन कैसा होता है। कीदृशी मतलब किस प्रकार का सज्जन व्यक्ति होता है। और कीदृशा स्मृता साधु कीदृशा स्मृता असाधु, मतलब यहाँ पे हो गया कि जो दुष्ट होता है। यहाँ पे साधु साधु लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा, एक का मतलब साधु और दूसरे साधु मतलब असाधु हो गया यहाँ पे। तो असाधु किस प्रकार का कैसा होता है। तो इसका जब ये यक्ष ने पूछा कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन सा है, अंत न होने वाला रोग कौन सा है, सज्जन कैसा होता है और दुष्ट कैसा होता है, तो इसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया कि युधिष्ठिर ने बताया कि क्रोधा दुर्जय सुदुर्जय शत्रु हो। जो क्रोध होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, उससे बड़ा कोई तो शत्रु हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब क्रोध आता है ना तो व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं है। लोभो व्याधिर अंत का, मतलब समाप्त न होने वाला जो रोग है वो लोभ है, मतलब लालच।
लालच ऐसा रोग है जो कभी भी समाप्त होता ही नहीं है। सर्वभूत हितः साधुर, और जो साधु होता है वो सर्वभूत हित यानी सभी प्राणियों का हित चाहने वाला होता है। और असाधु जो होता है निर्दया स्मृतः, असाधु हमेशा दया से रहित व्यक्ति को दुष्ट कहा जा सकता है, असाधु कहा जा सकता है, यानी जिसके अंदर दया ना हो वो व्यक्ति असाधु अर्थात दुष्ट है। अगला दुष्ट यक्ष ने फिर क्वेश्चन पूछा है युधिष्ठिर से, पूछता है कि मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्रम मृतम भवेत् श्राद्धम कथम मृतम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्। अर्थात जीवित होते हुए भी, यहाँ पे देखो मृतम कथम स्यात् पुरुषः, यानी पुरुष जीवित होते हुए भी मरा हुआ कैसे होता है। जो आदमी है, मनुष्य है, वो मरा हुआ कैसे होता है, लेकिन वो जीवित है फिर भी वो मरे हुए के समान होता है। राष्ट्र कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, और राष्ट्र कैसे मरा हुआ होता है, राष्ट्र कब मरा हुआ होता है, कैसे मरता है राष्ट्र। और श्राद्ध कैसे निरर्थक होता है, श्राद्धम कृथम मृतम वा स्यात्, जो श्राद्ध होती है ना अपने पितरों के लिए, तो वो श्राद्ध जो होती है वो कैसे निरर्थक हो जाती है। कथम यज्ञो मृतो भवेत्, और यज्ञ कैसे निष्फल होता है, यज्ञ कैसे निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल कैसे नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने कि मृत्यु दरिद्र से पुरुषो, दरिद्र पुरुष जो है वो मरे हुए के समान होता है। जो व्यक्ति लालची है, दरिद्री है, वो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। मृतम राष्ट्रम अराजकम, जब राष्ट्र में अराजकता फैलती है, राष्ट्र के राजा जो होता है, सॉरी, बिना राजा की जो है राष्ट्र मरा हुआ होता है, यानी राष्ट्र में एक राजा जरूर होना चाहिए। फिर मृतम श्रोत्रिय श्राद्धम, और बिना वेद पाठ की ब्राह्मण के श्राद्ध निरर्थक होता है। बिना वेद मंत्रों के उच्चारण के और बिना ब्राह्मण को खिलाए श्राद्ध निरर्थक होता है, अर्थात श्राद्ध हमेशा ब्राह्मण को ही खिलानी चाहिए। मृत्यु यज्ञ दक्षिणा, और बिना दक्षिणा के यज्ञ निष्फल हो जाता है। कितने भी बड़े बड़े यज्ञ कर लीजिए, लेकिन जो अगर आपने आचार्य को दक्षिणा नहीं दी है तो आपका यज्ञ बेकार हो जाता है। तो इतने श्लोक थे यहाँ पे। एक पदेन उत्तरत हैं, तो पहले वाले में 5 क्वेश्चन है, जिसका पहले का आंसर होगा माता सर्वभूतिता निर्दया अदक्षिणम और क्रोधा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूर्ण वाक्य उत्तरत हैं, तो पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। मनः वाता शीघ्रतम कथम भवति, और कथम लोभा अनंतकम व्याधि कथ्यते, ये क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे मोटे छबे शब्दों में प्रश्न बनाना है, तो यहाँ पे जो हाईलाइट किए गए हैं प्रश्न, उनकी जगह पे आप इन शब्दों को प्रयोग करेंगे। पहले वाले में कस्या, दूसरे वाले में का, तस्कस्मात, कह एंड का। ऐसे ही अगला जो होगा शुद्ध भावम चुनिए, उचित भाव चुनिए, तो इसमें शुद्ध जो होगा उसी के आगे आपको वहीं चुन करके लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसका सही भाव है गा वाला, दूसरे में खा भाव सही है, और तीसरे में लो का वाला भाव सही है, बाकी तीनों गलत हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे छठे वाले में, जिसमें आपको विलोम इसमें इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं छांट करके। तो व्योमात, आकाशात और गगनात खात का होगा, वायु का पवनात, अनिलात और मारुता होगा, माता का जननी धात्री और अम्बा होगा, पिता का जनका जन्मदाता और पालका होगा, शत्रु का अरि रिपु वैरी होगा, और भूमि वसुधाया वसुंधराया और भुवा होगा। तो ये इसके पर्यायवाची हैं जो 6 नंबर एक्सरसाइज में आपको फिल करने हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।